जहां हम सभी लोग अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, वहीं एक न्यूज आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की डेथ हो चुकी है। पर ये हुआ कैसे? तो 28 फरवरी को इजराइल और यूएस ने एक जॉइंटली एयर स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, जिसमें खामेनेई की डेथ हो चुकी है। पर अब सवाल ये है कि इस वॉर का रीजन क्या था? तो पहला रीजन जो माना जा रहा है वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे इजराइल अपोज कर रहा था, और ये कहते हुए कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाता है तो वो इसके एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट होगा। वहीं ईरान कह रहा है कि ये सिर्फ उसके लिए एक पीसफुल एनर्जी होगी। सोचने वाली बात ये भी है कि इसमें यूएस इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। तो पहला, ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए। दूसरा, अपने रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तीसरा, मिडल ईस्ट में ईरान का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। जब अब खामेनेई की डेथ हो चुकी है तो वहां पे एक लीडरशिप वैक्यूम आ चुकी है, जिससे कि वहां पे पावर स्ट्रगल शुरू हो सकता है, इंटरनल रिटालिएशन हो सकती है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और ग्लोबल मार्केट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल से ग्लोबल शेप ले सकता है। ऑलरेडी रशिया ने इसको एक एग्रेशन कहा है। तो अगर ये बड़े बड़े पावर इन्वॉल्व होते हैं तो ये एक ग्लोबल इम्पैक्ट और बहुत ही डेंजरस हो सकता है। समझने वाली बात ये है कि सिर्फ ये एक रीजनल वॉर या मिसाइल वॉर नहीं है, बल्कि ये एक पावर बैलेंस, रीजनल हिजामिनी और न्यूक्लियर डिटरेंस का साइकोलॉजिकल गेम है।